क्योंकि आज थर्ड डे है मेरे हेयर वॉश का। मैंने हेयर वॉश किए तब 3 दिन हो चुके हैं और मैंने अभी तक ऑयलिंग नहीं की है। वैसे ये अच्छा तरीका है बालों को let me कर्ल share। करने का, क्योंकि जब भी मुझे बालों में कर्लिंग करनी होती है, क्रिम्पिंग करनी होती है, तो मैं कोई स्ट्रेटनर या हीट वाला कोई भी आइटम यूज़ नहीं करती हूँ जिससे बाल करने हो। मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली ब्रेड बना लेती हूँ ऐसे ही। 2 से 3 दिन बाद उसको जब मैं खोलती हूँ तो कुछ इस तरीके से बाल में कर्ल आ जाते हैं। और ये अच्छा है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे बाल ख़राब होते हैं। तो ये नेचुरल तरीका है अपने बालों में कर्ल करने का। दूसरा, आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाली हूँ 2-3 जिनसे आप अपने हेयर ग्रोथ में अच्छा बूस्ट ला सकते हो। एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हेयर केयर सीरीज़ मैंने लगभग ख़त्म ही कर दी थी, लेकिन फिर से मेरे पास कमेंट्स आए कि अभी तो आपने स्टार्ट किया था, इतनी जल्दी बंद कैसे कर दिया। और क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में जो हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो इस वजह से फिर मुझे दोबारा से अपना हेयर केयर सीरीज़ का वीडियो डालना पड़ा। अभी मैं स्टिचिंग के वीडियोस भी डाल रही हूँ, साथ साथ आपको हेयर केयर टिप्स के बारे में भी बताती रहूँगी जिनसे आपके बाल या आपकी हेयर ग्रोथ है जो रुक चुकी है वो मे भी इस टिप को यूज़ करने से इंक्रीज़ हो। मैं ये तो आपको श्योर नहीं करूँगी कि एकदम से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आपको जो टिप्स बताई जाएँ उनको लगभग 3 से 4 या 4 से 5 मंथ, यानी कि लगातार 4 या 5 महीने आपको करना चाहिए, तब आपको उसमें कुछ इफ़ेक्ट दिखेगा। ये नहीं है कि आपने आज ट्राई किया और कल को आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। काफ़ी टाइम लगता है हेयर ग्रोथ में। और कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिनसे बूस्ट होगी आपकी हेयर ग्रोथ, जितनी है उससे डबल हो जाएगी। तो सबसे पहले ये बहुत ट्रेंडिंग में चला हुआ है कि आपको अपने बालों की जो है बैक कॉम्बिंग करनी चाहिए। वैसे मैंने की नहीं है, लेकिन मुझे पता चला तो मैंने इसको ट्राई ज़रूर किया है। बैक कॉम्बिंग करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ तो उसका जो दूसरा फेस भी होता है कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़रूर होते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स में आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में पता चलता है, वैसे ही आपको नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप बच सकें उन चीज़ों से जो आपको नहीं करनी है। लेट मी शो यू कि बैक कॉम्बिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहले तो बैक कॉम्बिंग के लिए आप वुडन कॉम्ब यूज़ कीजिए जो कि वाइड ब्रिसल्स का हो, चौड़े हों। इस तरीके का आपको कॉम्ब लेना है। अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टिक वाला भी, वुडन कॉम्ब इज़ मच बेटर देन प्लास्टिक कॉम्ब। तो आप ये वाला ट्राई कीजिए, और वो भी वो जिसके ब्रिसल्स वाइड हों। तो इसको आपको पहले तो आपको अपने जो बाल हैं आपको डायरेक्टली बैक कॉम्ब नहीं करना है, पहले आप अपने बाल सुलझाइए। ध्यान रहे जब आप अपने बालों को सुलझाते हो, रिटेंगल करते हो, तो आपको कभी भी ऊपर से नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बालों को रिटेंगल कीजिए नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक आपको अपने बालों को डिटेंगल करना चाहिए। ध्यान रखिए इस चीज़ का, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा हेयर फॉल बहुत हो गया था। अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन पहले ही, और उसमें देखा होगा आपने कि मेरा कितना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। और अब मैं अपने बालों को डेली कॉम कर रही हूँ। तो दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं रात को वीडियो बना रही हूँ तो रात को मैं इसमें कॉम कर रही हूँ। रात को सोने से पहले आप अपने बालों को सुलझा करके सो जाइए। मॉर्निंग में और पूरा दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने बालों को छेड़ने की। तो बहुत सारे मिथ हैं कि रात को बाल नहीं बहाने चाहिए, रात को कंघी नहीं करनी चाहिए, ब्ला ब्ला। लेकिन जब आप हेयर केयर रूटीन फॉलो करते हो तो ज़्यादातर आपने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो भी आपको हेयर केयर टिप्स देते हैं वो रात को अपने बाल ज़रूर कॉम करते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो रात को डिटेंगल करके ही सोते हैं। सुबह आप ना करें, लेकिन रात को आप करके सोएं, वो आपके लिए बेटर है। तो ये मिथ जो हैं कि रात को कंघी नहीं करनी चाहिए, रात को बाल नहीं बनाने चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें पुराने जब बीते ज़माने की बातें हो चुकी हैं। इनको छोड़िए और आप अपने बालों की केयर कीजिए, तभी आपको ऐसे हेल्दी हेयर मिलेंगे। कि रात को पुराने टाइम में तो ऐसा होता था कि लाइट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी, लाइट्स नहीं है और आप कॉम करते हो तो कोई अगर खाना खाने बैठेगा तो उसके खाने में बाल निकल सकते हैं, या बेड पे सो रहे हैं तो बेड पे बाल गिर जाते हैं, तो वगैरह वगैरह
सब चीज़ें होती थी, तो इसलिए ये चीज़ें बोल दिया जाती थी कि हाँ रात को कॉम नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा इनका कोई भी रीज़न नहीं है, ये एक रीज़न है। लेकिन रात को तो फुल लाइट होती है, तो आपको देखिए। तो मैं आपको हेयरफॉल दिखाती हूँ कि 2 दिन पहले जब मैंने कॉम किया तब मेरा हेयरफॉल कितना था और आज कितना हो रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से रेगुलर कॉम कर रही हूँ। रेगुलरली ही मेरा जो हेयरफॉल है वो लगभग सुलझ गए हैं और लास्ट टाइम के मुकाबले इस बार बाल जो हैं बहुत कम टूटे हैं। ओह माय गॉड, थैंक गॉड कि मुझे लगा मुझे तो कोई बीमारी ही हो गई है। एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कई बार लाइक सर दर्द भी होता है, तो जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो हमें महसूस होता है सर दर्द नहीं होती, हमें मतलब अलग अलग बीमारी के थॉट्स आते हैं। ये मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कल करूँगी, 2-3 दिन हो गए हैं और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने एडिटिंग नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिल रहा कि एक तो दिन छोटे होने लगे हैं। जिन लोगों को लगता है कि बाल काश इतने लंबे हो जाते हैं, इतने लंबे वो तब होते हैं जब आप उनकी केयर करते हो। तो आपको अपने बालों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, तभी आपकी हेयर ग्रोथ होगी, नहीं तो वो रुक जाएगी। बैक कॉम्बिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छे तरीके से डिटेंगल कर लेना है। उसके बाद अपने सारे बालों को फ्रंट में ले आइए और फ्रंट में ला करके धीरे धीरे अपने बालों में बैक कॉम्बिंग करना स्टार्ट कीजिए। बैक कॉम्बिंग करनी कैसे है, पहले तो आपको अपने बालों को डिटेंगल करना है, उसके बाद आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। अपने सभी बालों को इस तरीके से आगे ले आए, हेड को ऐसे डाउन करना है, सभी बालों को ऐसे, और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको अपने बालों में बैक कॉम्बिंग करनी है, बाल करना है। इससे होता क्या है वो आपको सबसे पहले तो बैक कॉम्बिंग करने से आपके बालों की वॉल्यूम बढ़ती है, यानी कि आपकी जो हेयर लाइन पीछे जा रही थी वो फ्रंट से जब आप माथे पर आपके बाल देखे होंगे, कई बार आपको लगता है कि आपकी हेयर लाइन पीछे चली गई है। उसका रीज़न ये होता है कि आप पीछे पीछे कंघी करते रहते हो हमेशा, और हमेशा टाइट ब्रेड बनाते हो या पोनीटेल बनाते हो, तो उसकी वजह से आपकी हेयर लाइन बैक यानी कि पीछे जाने लगती है, और वो आपके बालों के लिए नुकसानदायक भी है, प्लस आपकी बॉडी के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट ब्रेड नहीं बनानी चाहिए, और ना ही आपको हमेशा ही बैक हेयर स्टाइलिंग करना चाहिए। तो जब आप बैक कॉम्बिंग करते हो तो उससे आपके बालों में वॉल्यूम बढ़ती है और साथ ही साथ बालों का टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है। प्लस बैक कॉम्बिंग करने से आपके बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, साथ ही साथ जो आपकी हेयर ग्रोथ है उसमें भी बढ़ावा होता है, इनकी इंक्रीज़ होती है जब आप बैक कॉम्बिंग करते हो। तो बैक कॉम्बिंग आपको अपने वीक में 2 या 3 बार ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अपने बालों के टेक्सचर के अकॉर्डिंग या अपने बालों के टाइप के अकॉर्डिंग। लाइक आपके नॉर्मल बाल हैं तो आप 1 या 2 बार जो बैक कॉम्बिंग कर सकते हो। 1 या 2 बार करने का मतलब है वीक में 1 या 2 बार आप बैक और कॉम्बिंग अगर कर आपके बाल सकते ड्राई हो। हैं तो आप वीक में 1 बार, सिर्फ 1 बार बैक कॉम्बिंग कीजिए। और अगर आपके ऑयली हेयर्स हैं तो आप वीक में 2 बार बैक कॉम्बिंग कर सकते हो। तो बेनिफिट्स आपने जाने, साथ ही साथ इसका नुकसान भी जान लीजिए। अगर आप बैक कॉम्बिंग ज़्यादा करते हो तो उससे आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, यानी कि ड्राइनेस आपके बालों में आ जाएगी, डलनेस हो जाएंगी, और साथ ही साथ ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स भी हो सकते हैं। इसलिए इसको लिमिटेड टाइम के लिए ही करना चाहिए। लाइक वीक में 1 या 2 बार अपने बालों के टेक्सचर के अकॉर्डिंग आपको बैक कॉम्बिंग करनी चाहिए। तो और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप महीने में 3 या 4 महीने बाद अपने हेयर ट्रिम ज़रूर कराने हैं। नीचे से जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उनको ज़रूर काट देना है, क्योंकि वो भी आपकी हेयर ग्रोथ को रोक देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी रेगुलर हेयर ग्रोथ चाहते हो तो आपको रेगुलर ट्रिमिंग भी करनी चाहिए, और अपने बालों को प्रॉपर तरीके से बांध के रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा आप अपने बालों को इस तरीके से अपने हाथों में ऐसे टाइटली पकड़ना है और
हेड में इस तरीके से अपने बालों को ऐसे शेक कीजिए। ये होती है आपके बालों की एक्सरसाइज, यानी कि आप अपने बालों में इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपके हेयर ग्रोथ में प्रमोट होता है, यानी कि आपके बाल जो हैं अच्छे होते हैं, सूद होते हैं और साथ ही साथ उनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो मे बी आपके बाल जो हैं नेचुरल तरीके से अच्छे होने लगे। आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू या अलग अलग तरह के ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने बालों की प्रॉपर तरीके से केयर कीजिए। इसके अलावा आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो ध्यान से देखना और लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाना, और प्लस अपने लाइफ में ये चीज़ें इन्वॉल्व ज़रूर करना। जब आप इनको इन्वॉल्व करोगे और ट्राई करोगे उसके बाद आपको कोई रिज़ल्ट मिलता है तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको कोई और सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।